नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो, सरकार में आज बात होगी जल संकट की, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है और वाकई ये एक चिंता का विषय है। बताएंगे आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल, साथ ही दिखाएंगे वो खबर जिसके सामने आने के बाद अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। मध्य प्रदेश के दो शहरों से जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। अनूपपुर और डिंडौरी के कुछ गांवों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। इन लोगों के लिए हर दिन किसी जंग से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात अगर जिम्मेदारों की करें तो वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूं तो मध्य प्रदेश में पानी के लिए कई तरह की योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कई गांव ऐसे हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये दो तस्वीर देखिए। अनूपपुर और डिंडौरी से आई ये तस्वीर लोगों की परेशानी को बयां कर रही है। आखिर कैसे यहाँ गाँव के लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। अनूपपुर में पथरीले रास्तों को पार कर रहे लोग पानी लाने को मजबूर हैं, तो वहीं डिंडौरी में कई महीनों से पानी के लिए बनाई गई योजना बंद पड़ी है और पानी के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं गांव के कुएं और तालाब अभी से सूखने लगे हैं। सबसे पहले अनूपपुर के गांव की तस्वीर देखिए। मामला पंडरी पंचायत के चौरादा दर का है। गांव के लोगों का कहना है कि कई पीढ़ी से ऐसे ही हालात चलते आ रहे हैं। हालांकि गाँव में बोर भी कराया गया, लेकिन उसका भी इन ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिला। पानी की समस्या है। घाट उतर के आथन 3 बजे रात से आथन गिर जाथन, हाथ पैर टूट जाते को खत्म हो जाता। ये गर्मी आती है तो बहुत समस्या है यहाँ पानी का। पंडरी पंचायत चौरा दादर के बीच में बहुत पानी की समस्या है सर। डिंडौरी के मेहंदवानी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पिछले कई सालों से जनपद मुख्यालय में भी पानी की भारी किल्लत है। कहने को तो जनपद मुख्यालय में ही 2 बोर हैं। बावजूद इसके यहाँ पानी का अकाल पड़ा हुआ है और ग्रामीण पानी के लिए मोहताज हैं। समस्या पानी की है यार। यहाँ क्या है, 2 साल से पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। पूरा मोहल्ला परेशान है। पानी 2 किलोमीटर दूर कहीं पड़रिया से लाते हैं, कहीं सारा डोली से लाते हैं। यहाँ झीरिया के ला के पीते हैं तो तबीयत खराब होता है। पानी नहीं है। नल तो लगे, नल लगे है पर नल से 1 हफ्ता हो गया पानी नहीं आया। 26 तारीख तो देखा आपने किस तरह ग्रामीण बूंद बूंद को मोहताज हैं और जिम्मेदार इनकी समस्या को देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। सवाल यही कि आखिर कब तक ये ग्रामीण यूं ही पानी के लिए जंग लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूं तो पानी के लिए मध्य प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका फिलहाल लाभ गांव वालों को नहीं मिल रहा। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में पानी की क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। हर घर नल जल योजना की बात करें तो उसके तहत मध्य प्रदेश में करीब 1,11,86,342 घर हैं जो नल जल योजना के तहत आते हैं और इन घरों में से करीब 67,13,456 घरों में नल जल योजना के तहत नल लगाए गए। बात प्रतिशत की करें तो अब तक केवल 60% ही काम पूरा हो पाया है। और अब आपको गांव की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 51,003 गांव हैं जहां हर घर जल योजना के तहत केवल 12,036 गांव में ही पानी पहुंचाया गया है, माफ कीजिएगा। वहीं 37,614 गांव ऐसे हैं जहां योजना के तहत कार्य प्रगति पर है और 1,353 गांव ऐसे हैं जहां योजना नहीं पहुंची है। इसके साथ ही 33,951 गांव ऐसे हैं जहां योजना के तहत कनेक्शन पहुंचा है, लेकिन यहां पर भी कई जगह पर पानी ने दस्तक नहीं दी। और 32,467 गांव ऐसे हैं जहां योजना के तहत अब तक केवल प्लान तैयार किए गए हैं।
तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है पानी को लेकर के। तो मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जो आज के इस दौर में भी जल संकट से जूझ रहे हैं, जबकि ऐसे गांव के लिए कई तरह के अभियान और योजनाओं की शुरुआत की गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों इन गांवों तक योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इन खबरों के सामने आने के बाद भी और तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि पानी की समस्या से कब तक जूझते रहेंगे ग्रामीण। दूसरा सवाल, आखिर कब मिलेगा योजनाओं का लाभ। तीसरा सवाल, व्यवस्थाओं में आएगा सुधार, कौन है जिम्मेदार। चौथा सवाल, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब। पांचवा और अहम सवाल, पानी के लिए ग्रामीणों की जंग कब तक। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा के लिए दो संवाददाता अभय पाठक अनूपपुर से जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ डिंडौरी से मौजूद हैं। अभय, अनूपपुर की स्थितियों को लेकर के बात करते हैं। जिस तरह से योजनाओं की शुरुआत सरकार करती है, लेकिन धरातल पर स्थितियां उलट नजर आती हैं। अभी भी पानी को लेकर के लोगों में परेशानी है, ग्रामीण अभी भी पानी के लिए जूझ रहे हैं। जी कीर्ति, आपको बता दूं, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, स्थिति यथावत है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिला जो है तो समूचा जिला जो है तो आदिवासी बाहुल जिला है। उसमें भी जो पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत है, पुष्पराजगढ़ तहसील है, वहां की करीब 99% की आबादी जो है तो बैगा बाहुल है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैगाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है, तरह तरह के कोष आते हैं, फंड आते हैं। बावजूद उसके बैगाओं की स्थिति यही है। ये जो मामला है पुष्पराजगढ़ तहसील के पडरी पंचायत के चौरा दादर गांव का मामला है। करीब 45 घर है वहां पर और 300 से ज्यादा लोगों की आबादी है और उनका नित्य यही काम है, पानी के लिए जूझते हैं बेचारे। सुबह 4 बजे से उठते हैं और लाइन लगा के जंगल और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए पकान नाम का गांव है, वहां पे पहुंचते हैं और हैंडपंप से पानी लेकर वापस जाते हैं। इससे यही भर नहीं होता, इनकी दिनचर्या भी जो है तो खराब होती है। जैसे कि रोजी मजदूरी के ऊपर ये लोग ज्यादातर जो है तो इनकी जीवन शैली चलती है, तो मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। पानी लाने और ले जाने में ही आधा समय इनका खर्च हो जाता है। और आपने देखा होगा कि तस्वीरों के माध्यम से कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पानी ढोने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में जहां एक शिक्षा भी इनकी प्रभावित होती है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर उनकी बात करें तो अभी भी पीढ़ियों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बावजूद उसके बताया जाता है कि इस तरह के जल जीवन मिशन के तहत दमेहड़ी में लाखों करोड़ों रुपए का प्लांट तो खड़ा कर दिया गया है अनूपपुर जिला में, लेकिन बावजूद उसके जल जीवन मिशन की योजनाओं का बिल्कुल भी लाभ इस तरह से कई गाँवों में है जो तो नहीं पहुंच रहा है। वहां के लोग पानी के लिए जूझते नजर आते हैं। बिल्कुल, पानी के लिए लोग जूझते नजर आ रहे हैं। संदीप, आधुनिक युग की हम बात करते हैं, आज हम मिसाइलों की बात करते हैं, तकनीकों की बात करते हैं, लेकिन ऐसे गांव अभी भी मौजूद हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव है। यहां पर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है, इसके लिए राशि का आवंटन भी कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर स्थितियां एकदम उलट नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जान पर जाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज डिंडौरी जिला जो है आदिवासी क्षेत्र में और आज पानी के लिए भी लोग भी वहाँ मौजूद है। डिंडौरी में ज्यादातर बैगा और आदिवासी लोग निवास करते हैं और ऐसे स्थिति में अभी गर्मी का मौसम भी नहीं आया है और ठंड का सीजन चल रहा है और पानी के लिए लोग अभी से त्राही कर रहे हैं। ये हम मेहरवानी क्षेत्र की बात करें तो मेहरवानी डिंडौरी से 70 किलोमीटर दूर है और ये सहसरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और ओम प्रकाश धुर्वे यहाँ के विधायक हैं। और जैसे ही ओम प्रकाश धुर्वे ने इस बार चुनाव जीता था और सबसे पहले उन्होंने समीक्षा की थी और अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी कि जहाँ जहाँ नल जल योजनाएं बंद है उसको चालू की जाए। और उसके बाद भी अधिकारी जो है पीएचई विभाग के लापरवाह अधिकारी हैं और उन्होंने उनके कान में अभी तक दूरी रह रही है। और मेहरबानी के बैगा टोला की बात की जाए तो यहाँ 2 साल से पानी नहीं पहुंच पाया है और लोगों को जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है। जी बिल्कुल, लोगों को इतने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, उसके बाद पानी पहुंचता है। अब है, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो प्रतिनिधि बहुत आसानी से इनके बीच पहुंच जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, तमाम दावे कर देते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी मिलती है तो उसके बाद वो जिम्मेदारी के बाद पलट के यहां पर क्यों नहीं देखते कि आखिरकार प्रशासन ने कोई कदम उठाया या नहीं उठाया। बिल्कुल, एकदम मैं सहमत हूं आपकी बातों से कि आपको बता दूं पुष्पराजगढ़ जो विधानसभा है वहां से आदिवासी विधायक कुंदेलाल सिंह है और ऐसा नहीं है
कि उनका जुड़ाव यहाँ के बैगा और आदिवासी जो है उनसे नहीं है। वो दिनचर्या में शामिल है, उनको मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बावजूद उसके वहाँ के लोगों ने बताया कि जो विधायक हैं, विधायक की भी जानकारी में है ये, और ये अनूपपुर जिला जो कलेक्टर हैं उनके पास भी उन्होंने आवेदन दिया है, और उनका कहना है कि जब भी यहाँ पे कोई नए कलेक्टर आते हैं हम उनके पास अपनी व्यथा लेके जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। और पुंदेलाल सिंह जो है तो कद्दावर नेता माने जाते हैं आदिवासियों के, बावजूद उसके 1.5 साल तक इनकी सरकार थी, उसके बावजूद इन्होंने वहां पे किसी प्रकार की, कई ऐसे क्षेत्र हैं आदिवासी बाहुल क्षेत्र जो पुष्पराजगढ़ है, यहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे यही स्थिति बनी हुई है। कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ मामले दबा दिए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो सरकार कोष जारी करती है बैगाओं के उत्थान के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, वो खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया पे भी यह प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, जबकि उनकी समस्याओं का किसी भी प्रकार से कोई निदान नहीं हो रहा है। जी कीर्ति। बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास। संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बार बार लोगों की तरफ से ये अपील की जाती है, लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो नल जल योजना के अंतर्गत नल लगाए गए हैं उनमें पानी पहुंचाया जाए, तो क्या किसी अधिकारी का अभी तक जवाब आ पाया कि आखिरकार पानी पहुंच क्यों नहीं रहा है, समस्या कहां पर है, कहां पर योजना अटकी हुई है? देखिए, डिंडोरी में जो कलेक्टर हैं विकास मिश्रा, काफी कुछ हद तक उनका प्रयास रहता है कि लोगों को पानी मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, लेकिन यहाँ जो विभाग प्रमुख हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। हल्द्वानी के क्षेत्र के में जो है जल संकट काफी लंबे समय से गहराया हुआ है, और यहाँ जो नल जल योजना जो है काफी दिनों से बंद पड़ी हुई, लाखों रुपए की नल जल योजना यहाँ बनकर तैयार खड़ी हुई है। 6 महीने हो गए उस पानी की टंकी को बने हुए, लेकिन आज तक उसमें से एक बूंद पानी नहीं आया है। मैदवानी में 7 बोर है, जिसमें 5 बोर अभी सूख चुके हैं, 2 बोर जो अभी चालू है उसमें मोटर नहीं डाली गई, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा ग्रामीण बताते हैं। और ग्रामीणों ने इसकी जानकारी कई बार अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक अधिकारियों के कान में जू नहीं रहेंगी, और आज लोग पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। बिल्कुल, लोग यहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। लेकिन अभय, क्या जब अधिकारियों से बातचीत होती है तो उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है कि कब तक पानी की सप्लाई जो है वो पहुंचेगी, उनको मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वो पूरा हो पाएगा? जी कीर्ति, आपको बता दें, हमारी अधिकारियों से भी बात होती है और नेताओं से भी बात होती है। अधिकारियों का कहना ये है कि हमने वहां पे बोर कराया था, बावजूद उसके जो है तो वहां पे पानी नहीं निकला। लेकिन बात सामने तब आती है कि जब हमने उनसे कहा कि आपको कोई दूसरा विकल्प यहाँ पे लाना चाहिए, जो यहाँ के लोगों हैं उनकी समस्या को देखते हुए पानी से जो जूझ रहे हैं, तो उनका सीधा कहना है कि हमारे तरफ से जो है तो समाधान करने के बराबर कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे पानी नहीं निकल रहा, तो हम क्या करें। यह कर पल्ला झाड़ लेते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। अब इस तरह से अधिकारियों के अगर जवाब है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। बिल्कुल, इस तरह से अगर जवाब निकल के सामने आते हैं तो लोग किसके पास अपनी समस्याओं को लेकर के जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।